सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुनीब फ़ारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे कानूनी तौर पर एनालिसिस लेंगे इस जो अब तक की डेवलपिंग सिचुएशन है। मुनीब, यकीनन आप भी इस तमाम तर ख़बर को फॉलो कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो सरकारी वकील को हुक्म दिया हुआ है कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद जा चुके हैं, तो भी उन्हें वापस बुलाकर अदालत में पेश किया जाए। तमाम तर सिचुएशन आपके सामने, कानून के तहत अब क्या पोजीशन बनती है, डिस्ट्रिक्ट अदालत की क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अब मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास भी इस हवाले से तो लामहदूद इख्तियार है। अब अगर अदालत ने हुक्म दिया है कि फवाद चौधरी साहब को पहले पेश करना चाहिए था यहाँ पर, फिर उनको वहाँ इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो इंतजामिया ने किया, मुझे इस बात पर तो ज़रूर तशवीश है कि जिस तरह की FIR काटी गई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अमल है जो कि हमारे मुल्क के अंदर शायद अब रुक जाना चाहिए और इस तरह से राह चलते लोगों पर गद्दारी के और सेडेशन के FIR नहीं होनी चाहिए। लेकिन चले, अगर गिरफ्तार कर लिया तो कम से कम फवाद चौधरी साहब के वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली को, उनके वकला को पता होना चाहिए। अगर वो कानूनी तरीके से अमल पूरा हुआ है और उनको यहाँ पर राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, तो अब वो तो एक कानूनी अमल है। लेकिन अदालत के पास, लाहौर हाई कोर्ट क्योंकि एक सुपीरियर अदालत है, बड़ी अदालत है और उसके पास इख्तियार भी है। अब अगर वहाँ की अदालत का हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट का कि फवाद चौधरी साहब को यहाँ पेश किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश मौजूद है पंजाब पुलिस के पास या फॉर दैट मैटर इवन इस्लामाबाद पुलिस के पास कि वो फवाद चौधरी साहब को यहाँ पर पेश ना करे। हाँ, ऐसी सूरत हाल जो कि अब है कि किसी को फवाद चौधरी साहब की लोकेशन का भी पता नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस उन्हें यहाँ से लेके जा चुकी है। और जो अंदाजा है, अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करते हैं, कि इस वक्त शायद फवाद चौधरी साहब या तो मोटरवे के मिड में होंगे या इस्लामाबाद के करीब होंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या उनको रावलपिंडी बेंच में पेश किया जा सकता है? भेरा के करीब पहुंच गया उनका काफिला। जी हाँ, तो अगर वहां पहुंच गया है तो फिर क्या उनको वहां से वापस लाना है या नहीं, ये फैसला तो अब IG पुलिस पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये तो उन्होंने करना है, क्योंकि अदालत ने उनको तलब किया है 6 बजे और IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है 6 बजे। अदालत के सामने 6 बजे ये दोनों डेकोरेटेड अफसरान हैं, ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? ये बहुत तो यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फवाद चौधरी साहब को यहाँ वापस ले आए और उनके साथ उनको पेश कर दें, उसके बाद जो कानूनी मामला है वो आगे चले। अच्छा, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए राहदारी रिमांड तो मंजूर हो गया है, राहदारी रिमांड हुआ है। अब जहाँ पर ये रिमांड हुआ है वहाँ पहले जाना होगा, उसके बाद अगला लीगल प्रोसीजर होगा, या इसको जरा इलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, इसमें जरूरी बात ये समझने की है कि FIR कहाँ दर्ज हुई। FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई, वो मतलूब है FIR इस्लामाबाद पुलिस को। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रात को एक SP साहब आए इस्लामाबाद से, उनके साथ पुलिस के एहलकार थे और चंद लोग थे। उनको यहाँ से बाकायदा तौर पर कानूनी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया जो कि तरीकाकार होता है राहदारी रिमांड का, वो लेकर कोई भी, ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी और इलाके की में FIR दर्ज हो और जो मुल्जिम है वो अगर कहीं और हो, तो यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है। वहां से पुलिस आती है, यहाँ से जैसे लाहौर में CIA पुलिस ने साथ कोलैबोरेट किया और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। अब उनको पेश इस्लामाबाद में किया जाएगा और जो रेलेवेंट अदालत है, जो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो भी इस्लामाबाद की ही बनती है। लेकिन क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, तो वो अब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी नहीं, हम आपके पास पेश नहीं होते। यहाँ ये प्रोविंशियल कैपिटल है, IG पुलिस पंजाब यहाँ बैठे हैं और इस मामले की संगीनी आप ये देखिए कि गो के इस्लामाबाद में अपना हाई कोर्ट है वहाँ का, लेकिन वहाँ के IG को तलब किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, तो वो भी, उनके पास भी सिचुएशन ऐसी है कि वो मना नहीं कर सकते कि जी मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं होगा। लिहाजा ये दोनों अफसरान, मेरे ख्याल में तो सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और शायद फवाद चौधरी साहब को यहाँ वापस पेश कर देना चाहिए। अदरवाइज कोई सिचुएशन जो है वो काफ़ी बदसूरत भी हो सकती है आने वाले चंद घंटों में। सही मुनीब, ये तो आपने कानूनी राय दी है। अब कुछ सियासी तज़किया भी मैं चाहूँगा आपसे लेना है। और मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी तर्जुमान ने कहा है कि आइनी इदारों के सरबराहों और इनके ख़ानदानों को डराना धमकाना रेड लाइन है, आइनी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना मुल्क से गद्दारी है और फवाद चौधरी ने ये सब किया है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं? आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी एक्सपेक्टेड हैं और क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, ये तो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि फवाद चौधरी साहब ने कल जो ज़बान इस्तेमाल की वो तो तल्ख थी। उसमें उन्होंने
जो कुछ बातें कही, मैं समझता हूँ अगर वो अवॉइड करते तो शायद थोड़ा मामला दुरुस्त रहता। गो कि फवाद चौधरी साहब उस नहज पर नहीं गए जिसपे आजम सवाती साहब या डॉक्टर शहबाज गिल साहब गए थे। फवाद चौधरी साहब क्योंकि खुद भी कानून को समझते हैं तो जाहिर बात है वो एक हद से आगे बिल्कुल नहीं गए। लेकिन कल अगर इलेक्शन कमीशन को ये महसूस हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने रेड लाइन क्रॉस की और एक FIR दर्ज हो गई, जो कि मेरे नजदीक थोड़ी मज़ाक़ा खेज इसलिए है कि एक इदारे के बारे में अगर उन्होंने बात कर ली या कोई ऐसी बात हो गई तो वहां पर सिडेशन के चार्जेस फौरी तौर पर नहीं लगने चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने फौज के इदारे पर हमला नहीं किया या उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिसके बारे में और लोगों ने बात की थी। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में की। बेशक इलेक्शन कमीशन की इज्जत तकरीम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस तरह ट्रिगर हैप्पी नेचर नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर इदारों की भी कि आप राह चलते FIR दर्ज कराना शुरू कर दें। एक घुटन का माहौल जरूर है, इसको जरा थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को भी एहतियात करनी चाहिए थी और मेरे ख्याल में अब जरा थोड़े मामलात को संभालना चाहिए। लेकिन जो FIR है उसको पढ़ते हुए मुझे ये नहीं लगता कि फवाद चौधरी साहब ज्यादा दिन किसी तहवील में रह पाएंगे। इवेंचुअली उनकी बेल हो जाएगी। ठीक है मुनीर फारूक साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।